हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। आज की ताकत यानी अपने वर्तमान की ताकत। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि हम सभी लोग वर्तमान में जी रहे हैं और अपने इस वर्तमान की ताकत को बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं। तो दोस्तों, जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं द पावर ऑफ नाउ इस बुक की समरी के बारे में। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ बुक एक हार्ट टोले की सबसे अधिक बिकने वाली किताब है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बदल के रख दिया। यह किताब हमें वर्तमान में जीने और हमारे अंदर की शक्ति को एक रास्ता दिखाने का काम करती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने यह किताब लिखी है वो अपने जीवन में बहुत परेशानियां और चिंताओं से जूझ रहा था। वो देर तक जागते रहे और सोचते रहे कि चीज़ें इतनी कठिन क्यों थी और उन्हें शांति क्यों नहीं मिल पा रही थी। एक रात उन्हें कुछ पल का एहसास हुआ और उन्होंने महसूस किया कि वर्तमान क्षण में जीना ही सबसे ज़्यादा अच्छा काम है। अपनी ज़िंदगी में सुकून पाने का यही एक तरीका है। अगली सुबह उन्हें बहुत बेहतर महसूस हुआ क्योंकि वो ये जानते थे कि वर्तमान पर अपना ध्यान केंद्रित करो और यही आपको धीरे धीरे शक्तिशाली बना देगा। दोस्तों, इस किताब के 10 रूल्स हैं। आज हम आपको उन 10 रूल्स के बारे में बताएंगे। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। आपका दिमाग और शरीर अलग हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ का पहला चैप्टर सोच के बारे में है। इसमें कहा गया है कि बहुत से लोगों को अपने दिमाग में चल रहे विचारों का एहसास नहीं होता है। उनका कहना है कि हमारा दिमाग हमेशा चीज़ों को सोचता और याद रखता रहता है और ये विचार और यादें ही बनाती हैं कि हम कौन हैं। लेकिन हमारा वास्तविक रूप हमारे विचारों से कहीं ज़्यादा अधिक गहरा है और हम इसे अपने मन को शांत करके और अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके पा सकते हैं। लेखक कह रहा है कि हमारे विचार और भावनाएं ही हमें दुख महसूस कराती हैं। यदि हम अपने घमंड और स्वार्थ को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हमें और भी ज़्यादा अधिक दुख महसूस होगा। हमारा दिमाग यादें संजो कर रखता है और ये यादें हमें दर्द का एहसास करा सकती हैं। इन यादों के बारे में बहुत अधिक सोचने से हम न केवल अतीत के बारे में चिंतित हो जाते हैं बल्कि भविष्य में क्या होगा इसके बारे में भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। कभी कभी बुरी यादें हमारे दिमाग में रह सकती हैं और हमें इस समय जो हो रहा है उसका आनंद लेने से रोक सकती हैं, लेकिन हम उन यादों को बदल नहीं सकते या भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। एकमात्र चीज़ जो हम कर सकते हैं वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि वर्तमान क्षण में हमें क्या हो रहा है। दोस्तों, कभी कभी आपके विचार आपको दुखी या परेशानी महसूस करा सकते हैं। अपने शरीर की बात सुनना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपका शरीर कैसा महसूस करता है, इस पर ध्यान देकर आप इस बारे में महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको सुख और कौन सी चीज़ आपको स्वस्थ बना सकती है। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। दोस्तों, दर्द से बाहर आने का रास्ता। कॉन्शियसनेस नामक चीज़ के बारे में बात करते हैं। इस किताब की ऑथर कहती हैं कि यह हमें बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है और हर समय दुखी या आहत नहीं होना चाहिए। इस किताब की ऑथर हमें समझाती है कि कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि अभी क्या हो रहा है और उस पर ध्यान देना, और ऐसा करने से हमें खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। लेखक कह रहा है कि बहुत से लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती कि उनके आसपास क्या हो रहा है क्योंकि वे हमेशा अपने दिमाग में चीज़ों के बारे में सोचते और महसूस करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान देना और पल में रहना सीख लें तो हम बेहतर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक जागरूक बनने के लिए हम इस बात पर ध्यान देने का अभ्यास कर सकते हैं कि हमारा शरीर अंदर से कैसा महसूस करता है। हम चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं जैसे कि हम कैसे सांस लेते हैं, हमारे दिल की धड़कन और हम कितनी ऊर्जा महसूस करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर और अभी जो हो रहा है उससे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं में उलझे बिना उन पर ध्यान देने में मदद करता है। दोस्तों, लेखक का कहना है कि अपने विचारों और भावनाओं को दूर करने की कोशिश करने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और यह एक महत्वपूर्ण चीज़ भी है। जब हम खुद को आंके बिना उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम अपने बारे में और हम कैसा सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। मतलब अपने वर्तमान में ही जियो, अपने वर्तमान में डूब जाओ। दोस्तों, लेखक अपने वर्तमान क्षण में जीने और इसके लाभों के बारे में हमको बताते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान क्षण सच में मौजूद है और हमारा दिमाग अक्सर हमें भूतकाल यानी हमारा जो बीत गया है या फिर हमारा जो भविष्य है उनकी सोच के अंदर हमें डुबा देता है। हमें अपने सेंस पर ध्यान केंद्रित करके और अपने आसपास के वातावरण के बारे में अधिक जागरूक होकर
हमें अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरीके से महसूस करके हम उस आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। आजकल एक प्रमुख अभ्यास माना जाता है ध्यान, मेडिटेशन। यह अध्याय मन को शांत करने में मदद करता है और हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने दिमाग को पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग वह भावना निकालता है जो अक्सर वर्तमान से पूरी तरीके से अलग होती है। यह बताता है कि सच्ची आध्यात्मिक जागरूकता सिर्फ तब हो सकती है जब हम समय के मायने बदलते हैं और वर्तमान क्षण को महत्व देने की आदत डालते हैं। दोस्तों, जब हम अपने वर्तमान को महत्व देंगे तभी हम अपने वर्तमान में जी पाएंगे। यानी जो काम आज हमें करना है वही काम आज आपको करना है। और अपने फ्यूचर को इतना ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ अपने वर्तमान में जियो और अपना 100% देने की कोशिश करो। आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर बनता जाएगा। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रेटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। वर्तमान से बचने के लिए मन की रणनीतियाँ, जिनसे हमारा दिमाग अक्सर विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के माध्यम से वर्तमान क्षण से बचने की कोशिश करता है। वो बताते हैं कि ये रणनीतियाँ सचेत और अचेतन दोनों हो सकती हैं और ये अक्सर दुख का कारण बनती है। मन जिन प्राथमिक तरीकों से वर्तमान क्षण से बचता है उनमें से एक है बहुत ज़्यादा सोचना। दोस्तों, हमारे दिमाग में हमारे जीवन के बारे में कहानियाँ बनाने की प्रवृत्ति होती है जो विचलित करने वाली हो सकती है और हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाती है। दोस्तों, हमेशा अपने सोचने के तरीके के बारे में अधिक जागरूक बने और ध्यान और अन्य अभ्यासों के माध्यम से अपने मन को शांत करने का प्रयास करें और अपने दिमाग को पावरफुल बनाएं। दोस्तों, मन की अन्य रणनीतियों पर भी हम आपको बताते हैं, जैसे अत्यधिक चिंता और बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा। दोस्तों, ये रणनीतियाँ अक्सर कमी या अपर्याप्त की भावना को दर्शाती हैं और अधिक उपस्थित और सचेत होकर हम इन नेगेटिव सोच पर काबू पा सकते हैं। चैप्टर 5, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। दोस्तों, स्टेट ऑफ प्रेजेंस और इससे होने वाले फ़ायदे के बारे में बात की है। दोस्तों, उपस्थित होने का अर्थ है बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के वर्तमान क्षण के साथ पूरी तरीके से जुड़े रहना। दोस्तों, उपस्थिति की अवस्था कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्रयास या इच्छा शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। जब हम वर्तमान क्षण से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं तो हम वर्तमान क्षण को नियंत्रण करने या फिर हेरफेर किए बिना उसके साथ रहने की आदत को डाल लेते हैं। दोस्तों, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस को विकसित करने के लिए ऑथर हमें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने, अपने शरीर के बारे में अधिक जागरूक होने और बिना निर्णय के अपने विचारों को देखने का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, वर्तमान क्षण को बदलने या विरोध करने की बजाय उसे स्वीकार करने के महत्व पर हमें जोर देना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान क्षण को स्वीकार करें और जो बाहरी परिस्थितियाँ हैं उनसे प्रभावित नहीं होना है और हमें सिर्फ वर्तमान में ही जीना है। चैप्टर 6, द इनर बॉडी। दोस्तों, इस चैप्टर में इस किताब के ऑथर हमें बताती हैं कि हमारी इनर बॉडी के अंदर एक सबल एनर्जी फील्ड है जो हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर मौजूद है। वह कहते हैं कि आंतरिक शरीर यानी इनर बॉडी के बारे में अधिक जागरूक होने से हम उपस्थिति यानी प्रेजेंस की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपने आप को ज़मीन से जुड़ा रखना है और आंतरिक शरीर एक एंकर के रूप में काम कर सकता है जो चुनौतीपूर्ण या तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भी हमें वर्तमान क्षण से जुड़े रख सकता है। चैप्टर 7, दर्द से बाहर आने का रास्ता। दोस्तों, प्रकृति, आर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज तक ले जा सकती हैं। दोस्तों, कॉन्शियसनेस को सामने लाकर हम अपने आप को अनकॉन्शियसनेस के बोझ से मुक्त कर सकते हैं। पहला कदम उन तरीकों को पहचानना और स्वीकार करना है जिनसे हमारे भीतर असंतोष और तनाव जैसी नेगेटिव भावनाएं प्रकट होती हैं। अपनी अचेतना पर प्रकाश डालकर हम उसे भंग कर सकते हैं और अपनी उपस्थिति का प्रकाश फैला सकते हैं। दोस्तों, खुद से सवाल पूछें, क्या मैं इस समय सहज हूँ या अभी मेरे अंदर क्या हो रहा है, और अंदर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, इस किताब के ऑथर कहते हैं कि अगर हम अपनी आंतरिक दुनिया को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगी। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। दोस्तों, हम अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार और आत्मीयता का अनुभव तभी किया जा सकता है जब हम पूरी तरह से मौजूद हों और खुद से और दूसरों से जुड़े हों। दोस्तों, इस किताब के ऑथर बताते हैं कि एक अच्छा संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर मौजूद अनकॉन्शियस पैटर्न्स और डायनामिक्स को पहचानना चाहिए। वह कहते हैं कि हमें सेल्फ इंक्वायरी करनी चाहिए और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना चाहिए ताकि हम इन पैटर्न से मुक्त होकर अपने रिश्तों में उपस्थिति की भावना पैदा कर सकें और अपने रिश्ते को और ज़्यादा अच्छा बना सकें। चैप्टर 9, सुख
और दुख के पार शांति है। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति सुख और दुख से आगे जाकर प्राप्त की जा सकती है। वे कहते हैं कि सुख और दुख अस्थायी अवस्थाएं हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आंतरिक शांति एक निरंतर उपस्थिति है जो इन अवस्थाओं से आगे निकल कर मिलती है। दोस्तों, सच्ची आंतरिक शक्ति केवल पूरी तरह से मौजूद रहने और वर्तमान क्षण को स्वीकार करने से ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हो। उनका सुझाव है कि वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करके हम खुद को खुशी की तलाश और दुख से बचने के निरंतर चक्र से मुक्त कर सकते हैं। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। दोस्तों, समर्पण की भावना से चेतना की एक गहरी स्थिति को जानने और उसके जरिए आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव करने के बारे में बताते हैं। इस किताब के ऑथर के अनुसार समर्पण वह स्थिति है जब हम अहंकार को त्याग करके वर्तमान क्षण को स्वीकार करने की इच्छा विकसित कर लेते हैं, और वह भी बिना किसी प्रतिरोध या निर्णय के। वह बताते हैं कि समर्पण एक निष्क्रिय या कमज़ोर अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन के प्रभाव के साथ संरेखित करने और वर्तमान क्षण के ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए खुद को खोलने के लिए एक सक्रिय और शक्तिशाली विकल्प है। दोस्तों, इस किताब के ऑथर के अनुसार समर्पण का एक महत्वपूर्ण पहलू सच्चाई को स्वीकार करना और परिणामों या अपेक्षाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ देना है। वो बताते हैं कि जब हम समर्पण करते हैं तो हम पर्पस और मीनिंग की एक गहरी भावनाओं का लाभ उठा सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं या लक्ष्यों से काफ़ी अलग होते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को आंतरिक शांति पाने और एक अच्छा जीवन जीने में मदद की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।